अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला सेशन है पाकिस्तानी कॉमर्स मार्केट के ऊपर, और इस सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि पाकिस्तानी कॉमर्स मार्केट में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कौन से बिज़नेस मॉडल्स अवेलेबल हैं और क्या हमारी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, क्या हमें करना है क्या नहीं करना। ये सारी चीज़ें हम आज के इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहला जो मसला पाकिस्तानी बिज़नेस के अंदर आता है, ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर लोगों को, वो ये आता है कि उनको ये नहीं पता होती कि प्रोडक्ट बेचनी क्या है। वो उस पर परेशान होते हैं कि यार बेचें क्या, क्योंकि यहाँ कोई टूल तो अवेलेबल है नहीं। अगर हम अमेज़ॉन की बात करें, ड्रॉप शिपिंग की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, वहाँ पर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं प्रोडक्ट रिसर्च के। ठीक है, तो वहाँ पर हम उन टूल्स का इस्तेमाल करके निकाल लेते हैं प्रोडक्ट को। यहाँ पर सब अटक जाते हैं यहाँ पर आके कि यार हम बेचें क्या। तो मेरी नज़र में ये सवाल ही गलत है कि आप बेचें क्या। सबसे पहले तो आपके जहन के अंदर आपका जो माइंडसेट है, उसके अंदर आपने कुछ कैलकुलेशंस करनी है, और उन कैलकुलेशंस की बेसिस के ऊपर आपने देखना है कि आप क्या बेचें। वो कैलकुलेशंस आपकी क्लियर नहीं होंगी तो आप फिर बिज़नेस के अंदर आप समझेंगे आपको मज़ा भी नहीं आएगा और आपके फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि किसी भी बिज़नेस की नाकामी और कामयाबी के पीछे जो बिज़नेसमैन है उसके माइंडसेट का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर माइंडसेट आपका ठीक है, क्लियर है, कि आपको पता है कि आप जिस बिज़नेस के अंदर जा रहे हैं उसका पॉइंट ए से लेके पॉइंट जेड तक की जो जर्नी है वो क्लियर है आपके जहन के अंदर, तो आपके कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो क्लियर नहीं है तो कामयाबी के चांसेस कम है। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, भले वो ऑफलाइन बिजनेस हो या फिर ऑनलाइन बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, उसके अंदर सबसे पहला काम आपने ये करना है कि एक पेज के ऊपर ये लिखना है कि आपको महीने का कितना पैसा चाहिए। जितना पैसा आपको महीने का चाहिए उसी हिसाब से आपका बिजनेस होगा, उसी हिसाब से आपकी प्रोडक्ट होगी, उसी हिसाब से आपकी स्ट्रेटजीज होंगी। ठीक है, अगर मेरे घर का खर्च महीने का 2 लाख रुपए है और मैं किसी ऐसे बिजनेस के अंदर चला जाता हूँ कि जिसका पोटेंशियल 50,000 से ज़्यादा है ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा उस बिज़नेस का। मैं तो हैंड टू माउथ ही रहूँगा। ठीक है, गरीब का गरीब ही रह जाऊँगा। तो इसलिए मुझे अपने बिज़नेस को शुरू करने से पहले ये नहीं देखना कि कौन सा बिज़नेस शुरू करूं, कौन सी प्रोडक्ट बेचूं। ये देखना है कि मुझे पैसा कितना बनाना है। उसी हिसाब से मैं सारी चीज़ें डिस्कस आगे जो है प्लान करूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 आपका ये होना चाहिए कि आपने एक गोल सेट करना है कि मुझे महीने का लाख रुपए कमाना है। यह आपका एक गोल आपने पहले लिखना है एक पेज के ऊपर। हर बंदे का वैरी कर सकता है, किसी को लाख रुपए चाहिए महीने का, किसी को 10 लाख चाहिए, किसी को 20 लाख चाहिए। एक चीज़ को याद रखिएगा कि आपका जो फिगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना, उस ही हिसाब से आप किस तमाम एक्ट्स होंगे, जो भी अमल आप कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली कर रहे होंगे, खुद ब खुद कर रहे होंगे। आपका माइंड उसी हिसाब से फिर आपको सजेशंस देगा कि भाई तुम्हें इतना पैसा महीने का बनाना है। उसी हिसाब से सजेशंस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे अगर आप इस फॉर्मूले के ऊपर अमल करेंगे। खुद ब खुद सजेशंस आएंगे और ऐसे ऐसे सजेशंस आएंगे कि आप बोलेंगे यार ये मतलब कहाँ से आ रही हैं चीज़ें दिमाग में। ठीक है, तो आप सबसे पहले गोल सेट करें, अपना एक पेज के ऊपर लिखेंगे आपको महीने का कितना पैसा चाहिए। महीने का पैसा आपका बिजनेस डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई मुझे महीने का 1 लाख रुपए बनाना है। अब महीने का 1 लाख रुपए बनाने के लिए आपको दूसरे स्टेप के ऊपर अब आप आ जाएं कि हाउ टू अचीव, कि आपने महीने का 1 लाख रुपए बनाने के लिए क्या करना है ऐसा कि आपका महीने का लाख रुपए बने। ठीक है, अभी हम लोग ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें कुछ ऑनलाइन बेचना है कि हम हमारा महीने का लाख रुपया बनता रहे। तो यहाँ पर मैंने अपने पेज के ऊपर एक लिख दिया कि महीने का लाख रुपए बनाना है। अब लाख रुपए बनाने के लिए मुझे कुछ बेचना है। अब बेचना क्या है कि मेरा लाख रुपए बने महीने का, इसके लिए आप बनाएं एक टेबल। वो टेबल आप ऐसे बनाएंगे कि एक कॉलम के अंदर आपका आएगा प्रॉफिट रेट और एक कॉलम के अंदर आएगा सेल्स। ठीक है, और ये करना है, ये परफॉर्म करना है, ये टास्क, ये आप टास्क परफॉर्म करेंगे तो आपका दिमाग एक अलग डोमेन में काम करना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह।
तो आप 1 लाख रुपए महीना बनाने के लिए अब आप पहले लिखें कि अगर मुझे 1,000 प्रॉफिट वाली कोई प्रोडक्ट मिले तो मुझे उसके 100 पीस बेचने पड़ेंगे महीने के। ठीक है, अगर मुझे कोई 500 प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट मिल जाए उसके मुझे 200 पीस बेचने पड़ेंगे महीने के। अगर मुझे कोई 100 रुपये प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट मिल जाए उसके मुझे 1,000 पीस बेचने पड़ेंगे महीने के। तो इसको जब आप एक लिखेंगे ना एक पेज के ऊपर तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यार, मैं प्रोडक्ट मुझे नहीं पता कौन सी प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपये प्रॉफिट मार्जिन नहीं होना चाहिए, वरना 100 रुपये प्रॉफिट मार्जिन होगा तो 1,000 सेल्स मुझे लानी पड़ेंगी और इसको मैं मैनेज नहीं कर सकूँगा। एक महीने के अंदर 1,000 सेल्स में अकेला मैनेज नहीं कर सकूँगा। ठीक है, तो ये 100 वाला तो ऑप्शन ही ख़त्म। अब आप आ जाएं ऊपर, एक स्टेप ऊपर, कि हाँ अगर 500 वाली कोई ऐसी प्रोडक्ट मुझे मिल जाए कि जिसके ऊपर 500 प्रॉफिट मुझे कम से कम मिल रहा हो, तो 200 सिर्फ यूनिट मुझे महीने के बेचने और मेरा 1,00,000 रुपये आराम से बन जाएगा। यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी प्रोडक्ट रिसर्च की जर्नी। ठीक है, ये वाला स्टेप परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। लोग अंधाधुंध प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर लग जाते हैं कि कोई बंदा अगर एक चीज़ बेच रहा है उसकी वो चीज़ बहुत बिक रही है तो यार मैं भी ये बेचना शुरू कर देता हूँ। भाई वो देखें तो वो आपके लिए लाइबल है भी या नहीं है। आपको चाहिए महीने का 1,00,000 रुपये आपको बनाना है। अगर आप 100 रुपये वाली प्रोडक्ट के ऊपर चले गए जिसमें 100 रुपये बच रहा है आपको, वो 1,000 बेचना है आपको, तो क्या आप बेच सकते हैं वो 1,000? अगर तो बेच सकते हैं 1,000 तो बेशक जाइए, ख्वार होइए आप। ठीक है, 1,000 आप बेच के आप सिर्फ 1,00,000 रुपये बनाएंगे तो इसमें तो ख्वारी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन से पहले, प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करने से पहले ये वाला एक चार्ट अपने पास लाजमी बनाइएगा और उसके बाद फिर आप आगे फर्दर स्टेप के ऊपर जाएंगे। तो एक चार्ट तो ये बन गया। अब प्रोडक्ट रिसर्च, अभी मैं जनरल प्रोडक्ट रिसर्च बता रहा हूँ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, स्पेसिफिक नहीं बता रहा। हर बिजनेस मॉडल की प्रोडक्ट रिसर्च स्पेसिफिक है। ठीक है, अगर हम दराज के ऊपर काम कर रहे हैं उसकी रिसर्च अलग तरीके से करेंगे, वो अभी आगे जब इंशाल्लाह मुझ पे आएंगे तो बात करते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं अलग तरीके से करेंगे, अगर हम अपनी फेसबुक पेज पे कर रहे हैं अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है वो हमारा यहाँ पर हम डिसाइड कर लेंगे, एक जनरल रूल हम पहले ही बना लेंगे कि हाँ भाई इस रूल के तहत प्रोडक्ट रिसर्च होगी। दराज के साथ अच्छा सीन्स कुछ और हैं। ठीक है, वो जब अभी हम आएंगे दराज के ऊपर तो मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा, उसका थोड़ा से अलग डायनेमिक्स है, उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। ठीक हो गया, तो आपने ये चार्ट ज़रूर बनाना है अपनी प्रोडक्ट रिसर्च को शुरू करने से पहले। उसके बाद आपको पता चल गया हाँ यार मुझे 500 प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट ढूंढनी है, तो प्रोडक्ट ढूंढते वक्त आपको एक प्रोडक्ट मिल गई जिसके ऊपर 500 प्रॉफिट आपको मिल रहा है। आपने बोला चलो भाई बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन अभी तीसरा स्टेप बाकी है, हाउ टू सस्टेन। मतलब कि जो प्रोडक्ट आपको मिली है उसको सस्टेन कैसे करेंगे आप। ऐसा होगा कि आपको हर महीने 200 पीस उसके मिलते रहें? ऐसा होगा? अगर ऐसा है कि उस प्रोडक्ट के और भी सप्लायर्स मार्केट के अंदर हैं, यहाँ पर अब आपकी आ जाती सप्लायर सिलेक्शन। इन सारी चीज़ों को बहुत डीपली डिस्कस करूँगा आगे। अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको उस माइंडसेट का। अभी एक एक चीज़ को बहुत डीपली डेप्थ में जाके मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, हर डोमेन के ऊपर कहाँ से हम सप्लायर रिसर्च होगी, कहाँ सोर्सिंग, सारी चीज़ें अभी आगे बहुत बड़ा इसके अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, वो सब इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगा। अभी एक ओवरव्यू आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिसर्च के बाद के ऊपर आपने ये मेन चीज़ देखनी है कि हाउ टू सस्टेन। मतलब जो प्रोडक्ट आपको मिल रही है 500 प्रॉफिट वाली, इसके ऊपर आप ये प्रोडक्ट सस्टेनेबल है। ऐसे तो नहीं कि आपको एक हफ़्ता ये मिली, 20 दिन के लिए फिर जो है शॉर्ट हो गई या आपको मिल ही नहीं रही, फिर आप क्या करेंगे, बिजनेस आपका बंद होगा। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट सस्टेनेबल भी होनी चाहिए। ठीक है, कि आप उसको सस्टेन कर सकें। इसके अंदर आ जाती सप्लायर सिलेक्शन कि आपका सप्लायर कैसा है, आपका उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हैं। तीसरी चीज़ है फिर स्केल। मतलब क्या वो प्रोडक्ट आपकी स्केलेबल है। ऐसा तो नहीं कि आपको 500 प्रॉफिट तो वो दे रही है,
आपको प्रोडक्ट 500 प्रॉफिट तो वो दे रही है, महीने के आपको 200 पीसेस भी मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपको 1 लाख से 5 लाख के ऊपर जंप करना है तो क्या आप जंप कर सकते हैं? क्या वो ऐसी प्रोडक्ट आपकी है कि आप उसको जंप कर सकें? ठीक है, तो इसको भी आपने कंसिडर करना है। ठीक है, उसके बाद जो एक प्रॉपर पूरी जर्नी होगी आपके बिजनेस की, उसके अंदर क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, ठीक है, उसको आपने एक पेज के ऊपर लिखना है कि हाँ यार, ये मैं बिज़नेस करने जा रहा हूँ, इसके अंदर मुझे ये डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, इसके अंदर ये मुझे मसले मसाइल हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने एक पेज के ऊपर पहले लिखनी है, उसके बाद आपने जो भी आपके फैसले होंगे वो आपने लेने हैं। ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ है। अब हम आते हैं माइंडसेट के बाद कि पाकिस्तान के अंदर क्या अवेलेबल ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं बिज़नेस को करने के। ठीक है, मेनली हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। और सबसे पहला आपके पास फेसबुक पेज है जिसके ऊपर आप बेच सकते हैं चीज़ें। उसके बाद आपकी वेबसाइट है, इसके ऊपर आप बेच सकते हैं। फिर आपका आ गया मार्केट प्लेस दराज.pk। ठीक है, उसके ऊपर आप बेच सकते हैं। इन तीनों को मैं बहुत डीपली डिस्कस करूंगा और दराज के ऊपर मैं एक प्रॉपर बिजनेस बिल्ड करके दिखाऊंगा। मतलब एक बिज़नेस को स्क्रैच से स्टार्ट करके प्रॉफिटेबल बनाना, मतलब उसको सेल्स उसके ऊपर लेकर आना, ये प्रॉपर पूरी जर्नी जो होगी वो मैं इसकी कवर करूंगा दराज की इस कोर्स के अंदर। ठीक है, तो आपके पास ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अंदर आप सबसे पहले फेसबुक पेज की अगर बात करें तो फेसबुक पेज के ऊपर जो कन्वर्जन रेट है आपका वो 10 to 15% है, हाईएस्ट कन्वर्जन रेट है। ठीक है, आप अगर 100 लोगों से बात करते हैं अपने पेज के ऊपर इनबॉक्स में, तो उसमें से 10 से 15 लोग आपसे बाय करके बाहर जाएंगे। ईजी टू स्टार्ट विद, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए, आप बहुत आसानी से उसको शुरू कर सकते हैं। और इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि फेसबुक पेज के ऊपर जब आप बेच रहे होते हैं ना चीज़ें, तो आपकी जो कस्टमर वहाँ पे आपसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उनको ये मालूम होता है कि आपका वो जहाँ से चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं वो कोई लोकल सेलर है, वो कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है। ठीक है, तो अगर आप उनको ठीक टाइम पर एक अच्छी चीज़ डिलीवर कर दें जो उन्होंने ऑर्डर की है, तो वो आपके ऐसे लॉयल हो जाएंगे कि वो आपकी मार्केटिंग करते फिरेंगे बाहर। ठीक है, अपने सर्कल में आपकी मार्केटिंग करते फिरेंगे। क्योंकि देखें, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि पाकिस्तान में फ्रॉड बहुत है और पाकिस्तान में लोगों को ऑनलाइन सेलर्स के ऊपर भरोसा नहीं है। क्योंकि सबकी शिकायत ये होती है कि हमने ऑर्डर कुछ किया था और भेज कुछ दिया। इसके ऊपर मीम्स भी आपने बहुत देखे होंगे। तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर आप किसी कस्टमर को जो चीज़ उसने ऑर्डर की है वो चीज़ डिलीवर कर दें टाइम के ऊपर ना, तो वो आपका फ़ैन बन जाता है। ठीक है, वो फिर आपको छोड़ के नहीं जाएगा, फिर वो आपसे ही ख़रीदता रहेगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपर हम बात करेंगे, केस स्टडी पूरी मैं इसकी बना के आपको दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि फेसबुक पेज का जो एक बिज़नेस है उसको भी मैं आपको एक जो है प्रैक्टिकली बिल्ड करके दिखा दूं। और आखिर में मैं फेसबुक पेज को, वेबसाइट को और अपने जो दराज का स्टोर होगा उसको अलाइन कर दूंगा, तीनों को एक साथ। वो आखिर में बिल्कुल लास्ट फेस हमारा वो होगा। एनीवे, तो स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी फेसबुक पेज के ऊपर अगर आप इसके अंदर ये होता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर लोग पहले बात करना पसंद करते हैं। वो पहले चाहते हैं कि जो चीज़ ख़रीद रहे हैं वो पहले बात कर लें, थोड़ा सा दिली तसल्ली कर लें, उसके बाद ऑर्डर करें। तो जब भी फेसबुक पेज के ऊपर जो कन्वर्जन रेट होता है वो 10 to 15% होता है। 100 लोगों से आप बात करेंगे, 15 आपके पास ऑर्डर्स होंगे ही होंगे, 10 से 15 ऑर्डर्स। ठीक है, तो वहाँ पर आप अपने कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक तरीके से आप समझें दोस्ती यारी वाला फैक्टर भी बीच में आ जाता है। ये इसके ऊपर बहुत स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह अभी आगे बताऊंगा। अभी बहुत कुछ है बताने को, तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ इन चीज़ों को। बहुत कुछ, मतलब फेसबुक पेज के ऊपर ही आप इतनी स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं कि आपके जो कस्टमर है ना वो आपके ऐसे मतलब मार्केटर्स बन जाएंगे कि वो आपको ऑर्डर ला के दे रहे होंगे। और मतलब एक बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं इसके अंदर, बहुत कुछ है इसके अंदर, हम बहुत कुछ इसके अंदर कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे मैं इसको डिस्कस करूँगा अभी। ठीक है, तो दूसरा आपका जो फेसबुक पेज है उसको आप स्केल नहीं कर सकते।
आप मैक्सिमम दिन के अंदर जो 20 से 25 ऑर्डर्स आप ले सकते हैं फेसबुक पेज के ऊपर, इससे ऊपर आप जा नहीं सकते। क्योंकि जाहिर है आप इससे ऊपर कैसे जाएंगे, आप कितने मैसेजेस को आप रिस्पॉन्ड करेंगे, कितने आप लोगों से बात करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट आपके स्टोर के ऊपर, पेज के ऊपर 10 ऑर्डर अगर आ रहे हैं दिन में, तो उसका मतलब ये है कि आप 100 से 120 लोगों से बात कर रहे हैं दिन में। तो 100 से 120 लोगों को डील करने के बाद आपके पास 10 ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, यही अगर आप ऑर्डर को डबल कर लें, 20 ऑर्डर आपको चाहिए, तो आपको 200 से 250 250 लोगों से बात करनी होगी। 12 घंटा तो दिन का आपका गया ही गया पूरा। ठीक है, तो इसको आप फिर इससे ज़्यादा स्केल नहीं कर सकते, और आपको फिर स्विच करना पड़ता है वेबसाइट के ऊपर। अगर आप का ऐसा बिजनेस बन गया है कि आप 12 घंटे लगा रहे हैं, आपने चलें कोई बंदा हायर कर लिया और वो आपके ऑर्डर्स आपके पेज के ऊपर ले रहा है, तो 20-25 ऑर्डर्स के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, और फिर आपको वेबसाइट पे स्विच करना पड़ता है। तो आप सिर्फ फेसबुक पेज के ऊपर रहते हुए स्केल नहीं कर सकते। दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यह है कि आपको इन्वेंट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आपने एक दुकान पकड़ी हुई है, आपकी एक ऐसी आपने हर्न की प्रोडक्ट जो है किसी होलसेल मार्केट के ऊपर एक सप्लायर बैठा हुआ है। ठीक है, आप उससे जाके, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्वेंट्री एक साथ जो है सारी उठा लें। आप जो है 10 पीस करके उठा लिए, आपने 20 पीस करके उठा लिए। ठीक है, या इवन आप जो है अगर आप ख्वार होना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप एक भी ना उठाएं, बस एक ही पीस उठा लें, और उसको आप जो है फ़ोटोग्राफी वगैरह के लिए आप एक पीस उठा लें। उसके बाद जो ऑर्डर आए जाएं, उठाएं, उसको डिस्पैच कर दें। ठीक है, अगला ऑर्डर आया, गए, उठाए, उसको डिस्पैच कर दें। मतलब आपने एक दिन के अंदर 10 ऑर्डर लिए, अगले दिन आपने जो है बंदा भेजा मार्केट और भेजा ये उठाओ 10 ऑर्डर और जाके डिस्पैच कर दो। ठीक है, तो किस तरीके से डिस्पैच होती हैं चीज़ें, किस तरीके से कुरियर का सिलेक्शन होता है, कौन सा कुरियर सेलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। इस बिज़नेस को आप जो है किस तरीके से ऑटोमेशन के ऊपर लेके जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फेसबुक पेज के ऊपर जो सबसे अच्छी चीज़ होती है अगर आप फेसबुक पेज के ऊपर बेच रहे हैं, तो वो ये होती है कि आपका रिटर्न रेशो कम होता है। मतलब कि 100 पार्सल अगर आपने डिस्पैच किए हैं, तो 100 में से आपके 10 से 15 पार्सल ही वापसी आएंगे। ठीक है, तो ये एक आपका अच्छा रेशो। वरना अगर आप वेबसाइट के ऊपर बेचेंगे तो 25 से 30% लाजमी वापसी आता है रिटर्न रेशो, और वो 25 से 30% भी उस वक्त वापसी की मैं आपसे बात करूं जब आप कॉल करके कंफर्मेशन लेते हैं, प्रॉपर आप फॉलोअप रखते हैं, उसके बाद का फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग जो है शुगर के अंदर भी ऑर्डर कर देते हैं, और एक एक चीज़ को फिर अभी हम आगे देखते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे, कि जो हमारा रेशो है, रिटर्न रेशो है, उसको किस तरीके से हमने मिनिमाइज़ करना है। बाकी दूसरा, ऑटो पायलट इस बिज़नेस में पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने से फेसबुक पेज से काम कर रहे हैं तो ऑटो पायलट आप नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं, आप किसी दूसरे बंदे को रख के उसको बिठा दें, बोलें भाई लो मेरे ऑर्डर्स लो, और वो फिर आप जाकर अपनी जो लॉजिस्टिक्स है और फुलफिलमेंट है आप उसके ऊपर ध्यान दें, और एक बंदा आपका ऑर्डर ले रहा है। तो इस तरीके से आप इसको ऑटोमेट थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन ऑटो पायलट मोड के ऊपर ये जा नहीं सकता बिज़नेस। ठीक है, तो ये कुछ इसके अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ हैं अगर हम फेसबुक पेज की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम डायरेक्ट वेबसाइट, जो हमारा दूसरा मॉडल है, अगर उसके ऊपर जाते हैं तो उस पर कन्वर्जन रेट हमारा 1 to 2% रहता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आपने वेबसाइट के ऊपर स्टॉक रखना है, और वेबसाइट के ऊपर आप ज़ाहिर है फिर 1-2 प्रोडक्ट तो नहीं लगाएंगे, अच्छे खासे आपने SKUs वहाँ पे रखने होंगे, अच्छी खासी प्रोडक्ट्स वहाँ पे आपने दिखानी होंगी, तो उसके अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा लगेगी। आपको इन्वेंट्री भी रखनी पड़ सकती है और नहीं भी रखनी पड़ सकती, इसकी भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, और अगर शुरू में ही आप क्योंकि अभी आप कोई ब्रांड तो है नहीं और आपको कोई जानता तो है नहीं, अगर शुरू में ही आप वेबसाइट्स के ऊपर आ जाएंगे, वेबसाइट से काम शुरू कर देंगे, थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा आपको ख्वारी लगेगी, थोड़ा सा आप स्टार्ट में परेशान होंगे कि यार अच्छे बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ठीक है, लेकिन वेबसाइट जो है वो स्केलेबल है, आप बहुत अच्छी तरह से इसको स्केल कर सकते हैं और ऑटोमेट भी कर सकते हैं। वेबसाइट की ऑटोमेशन जो होती है वो कुरियर कंपनी के थ्रू करते हैं। अगर मैं TCS की एग्जांपल लूँ तो TCS के पास हम वेयर हाउसिंग करा देते हैं, और TCS के पास वेयर हाउसिंग के बाद फुलफिलमेंट भी TCS कर रहा होता है। मतलब हम API इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ से सिर्फ हम ऑर्डर को जो है
एक क्लिक के ऊपर हम जो है फुलफ़िल करते हैं और वहाँ हमारा वेयर हाउस के अंदर जो सामान रखा होता है TCS के वेयर हाउस में, वो वहाँ से हमारा पैक करके शिप कर देता है, डायरेक्ट फ़ौरन से शिप हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक मॉडल है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम जब वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो बात करेंगे। उसके बाद आपको हाई इन्वेंट्री चाहिए होती है इसके अंदर, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन सा पीस कब बिक रहा है। ठीक है, आपको ये चीज़ नहीं पता। आपने 20 प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं और उन 20 प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिफरेंट ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली आपके पास अगर 5-5 आपने पीस भी लेके रखे हुए हैं, तो आप 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आपको 100-150 पीस तो वैसे ही रखने पड़ेंगे अगर आप स्टार्ट ही वेबसाइट से कर रहे हैं। दूसरा रिटर्न रेशो, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वेबसाइट में रिटर्न रेशो आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, 25 से 30% आपके रिटर्न आते हैं, इसको भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आगे मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। और ऑटो पायलट बिल्कुल इसके अंदर पॉसिबल है, वही अभी जो मैंने आपसे बात बताई कि आप अपनी इन्वेंट्री को TCS के वेयर हाउस में रख सकते हैं, और भी कुरियर कंपनीज हैं उनके वेयर हाउसिंग आप करा सकते हैं, वो थोड़े सा आपसे चार्ज करती हैं और वो आपको प्रॉपर फुलफ़िल कर रही होती हैं वो। ठीक है, तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। अब हम आ जाते हैं दराज के ऊपर, इसके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं। दराज देखें, ऑलरेडी बहुत कस्टमर्स हैं दराज के पास और बहुत इसका अच्छा कस्टमर बेस है, तो दराज के अंदर हम स्केलेबिलिटी कोई इशू नहीं है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक प्रोडक्ट आपने दराज के ऊपर लगाई है और उसके आपको महीने के 10 से 12 हज़ार रुपये आपके पास आ रहे हैं पर प्रोडक्ट। ठीक है, आप बढ़ाते जाइए प्रोडक्ट, आप जितनी प्रोडक्ट्स को आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप एक थंब रूल देखें तो तकरीबन आप 25 से 30 हज़ार रुपये एक प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं दराज पे, और रिटर्न के अंदर आपको 10 से 12-13 हज़ार रुपये आप उससे कमा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करते जाएं, उसके अंदर 1 2 3 4, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करके आप जो है लाख पे भी पहुंच सकते हैं, 1.5 लाख पे भी पहुंच सकते हैं, 5 लाख पे भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रोडक्ट्स आपने लगाई हुई हैं और किस तरीके से आप उनको रैंक कर रहे हैं। इसको बहुत डीपली एक एक स्टेप को, तमाम प्रोसेस जो है पॉइंट A से लेके पॉइंट Z तक की जो प्रॉपर जर्नी है दराज की, वो मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करूँगा और एक प्रैक्टिकल स्टोर आप लोगों के सामने उसको क्रिएट करूँगा और एक प्रॉपर प्रैक्टिकल स्टोर को बिल्ड करके आपको दिखाऊँगा, ताकि आप जब इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो तो पहले ही आपके सामने इस बिज़नेस की पूरी जर्नी मौजूद हो और आपको पता हो कि किस पॉइंट के ऊपर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद कंपटीशन बहुत हाई है, आपको कंपटीशन को बीट करना होगा। ज़ाहिर है आप जो चीज़ बेच रहे हैं वो और भी 10 लोग बेच रहे हैं वो चीज़, तो उनको आपने बीट करना है। वो कैसे बीट करते हैं, उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। और इतना जो दराज के जो सेलर्स हैं वो आप समझें ज़्यादातर लल्लू पंजू ही हैं, कुछ भी नहीं मालूम उनको, उन्होंने अपनी बस लिस्ट की हुई है प्रोडक्ट्स और वो जो है उनको बीट करना बहुत आसान है और बहुत से तरीके उनको बीट करने के। ठीक है, रैंकिंग के, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी हम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देख रहे हैं एक बिज़नेस की। उसके बाद आपकी इन्वेंट्री जो है वो आपकी हाई इन्वेंट्री आपकी जाएगी। ठीक है, आपको दराज को अगर आप दराज पे बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको इन्वेंट्री पहले से बाय करनी होगी। ठीक है, क्योंकि हम FBD मॉडल के ऊपर काम करेंगे दराज के, फुलफ़िल हम दराज से कराएंगे। ठीक है, हम खुद फुलफ़िल नहीं करेंगे, यही इसका एक मज़ा है दराज के ऊपर काम करने का कि हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ दराज कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इन्वेंट्री दराज के वेयर हाउस में रखवानी पड़ती है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कि किस तरीके से रखवाते हैं, क्या होती हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, वो सब हम देखेंगे जब मैं आपके सामने एक प्रॉपर ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ दराज के ऊपर। ठीक है, उसके बाद दराज के ऊपर जो आपकी ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो है लेकिन कंसिस्टेंट है। ठीक है, एक रेगुलर ग्रोथ है और आपकी जो इनकम है रेगुलर इनकम है, कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, एक आप समझें सस्टेनेबल आपके प्रॉफिट्स होते हैं दराज के ऊपर, और थोड़े से स्लो होते हैं लेकिन
अच्छा है, ठीक होता है। और दराज को आप अपनी वेबसाइट के साथ और फेसबुक पेज के साथ अलाइन करते हैं, ठीक है। और ये इससे बहुत बड़ा आपको बूस्ट मिलता है और इससे बहुत फ़ायदे हैं कि अगर आप एक फेसबुक के ऊपर भी आपकी कैंपेन्स चल रही हैं, बेचना आपने सिर्फ दराज पे ही है, आपका जो कस्टमर है वो बाय सिर्फ दराज से करेगा, लेकिन उनकी कैंपेन्स हम जो है फेसबुक एड्स के ऊपर भी हमारा फोकस होगा सारा। फिर हम जो हमने एक वेबसाइट भी बनाई हुई होगी उसके ऊपर भी हम डिस्प्ले कर रहे होंगे अपने आइटम, मतलब कि एक तरीके से हम एक प्रॉपर ब्रांड बिल्ड कर लेंगे, ठीक है। और ऐसा ब्रांड बिल्ड करेंगे कि पाकिस्तान जानता होगा हमें कि हाँ यार हमारा ये ब्रांड है और हम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखेंगे ये आगे जब स्टार्ट करेंगे इसको। और फिर ऑटो पायलट इसके अंदर जो है ऑटो पायलट बिजनेस मॉडल है FBD। और आप जो है फुलफिलमेंट जो होगी बाय दराज होगी, हमने कुछ भी नहीं करना होगा, हमने सिर्फ माल उठा के दराज के वेयर हाउस पे रखना होगा और हमने सारा फोकस जो हमारा होगा वो हमारी रैंकिंग पर होगा कि हम दराज के पहले पेज के ऊपर कैसे पहुँचें, ठीक है। तो ये आज के सेशन का एक ओवरव्यू था। और मैं इंशाल्लाह हर 2 दिन बाद एक सेशन अपलोड करूँगा इसका, और एक एक करके सारी चीज़ें फिर हम डिस्कस करते चले जाएंगे। और ये वाला जो इंशाल्लाह हमारा जो सेशन होगा आगे अब जितने भी, वो एक प्रॉपर हम ब्रांड बिल्डिंग करेंगे, फेसबुक पेज उसका बनाएंगे, वेबसाइट क्रिएट करेंगे, प्रॉपर एक जो ब्रांड बिल्ड होता है ना वो करेंगे। और एक दराज के ऊपर किस तरह हम एक बिज़नेस को खड़ा करते हैं वो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा इस कोर्स में, ठीक। तो आई होप इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, इसके अंदर कोई अगर आप लोगों को सवाल हो तो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हैं, वरना पर्सनल चैट के ऊपर भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगला सेशन हम करेंगे 12 नवंबर को इंशाल्लाह, सेशन नंबर 2, और फिर आगे इस कोर्स को हम कंटिन्यू करेंगे।